आज हम कुर्ती से नाप लेना सीखेंगे। अगर आपको कुर्ती से नाप लेना नहीं आता है या नाप लेने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक आसान तरीके से नाप लेना दिखाती हूँ। अपनी पुरानी कुर्ती से कैसे नाप लेते हैं। ये डिज़ाइनर कुर्ती है, लेकिन हम अब इसको सिंपल तरीके से भी नाप ले सकते हैं और आप सिंपल कुर्ती पे भी ऐसे ही नाप लें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर डिज़ाइनर कुर्ती है तो उसका नाप अलग लेना है या फिर नाप सेम ही होता है। ये कुर्ती मैंने बनाई है और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में आएँ, सब्सक्राइब करें। अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस मैं आपको अपने वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इंची टेप लेंगे और नापेंगे इसकी लंबाई। हम इसकी लेंथ नापेंगे। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। आप ध्यान से देखना और समझना कि कैसे नाप लेते हैं। देखिए हमारी कुर्ती है। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। सबसे पहले तो हमें नापना है अपने शोल्डर की जो स्टिच है वहाँ से लेंथ को नापना। इंची टेप को ऐसे रखेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ रखा है, हमने यहाँ इंची टेप को रखा है और एकदम ऐसे ही सीधे हमें आना है, एकदम नीचे, और ये ऐसे। तो ये हमारी कुर्ती की लेंथ है 39 इंची। देखिए ये है 39 इंच। ये हमारी लेंथ है कुर्ती की। इस नाप को आपको पेपर पे लिख के रखना है ताकि आपको याद रहे कि आपकी लेंथ कितनी है। मैं आपको बता रही हूँ, पर आप जब भी नाप लें तो आप अपने डायरी में या पेपर में नोट कर लें सारा मेजरमेंट। आपके पास नाप रहेगा तो आप आसानी से अपनी कुर्ती काट लेंगे। हमने लेंथ नाप ली थी। अब हम शोल्डर लेते हैं। देखिए शोल्डर का नाप कैसे लिया जाता है। शोल्डर है हमारा 12 इंच, लेकिन जब हम कटिंग करते हैं तो इसको ऐसे मोड़ लेते हैं तो ये हो गया 6 इंच। 6 इंच पे हमें शोल्डर की कटिंग करनी पड़ेगी अगर हमें ऐसे नापना है तो हमारा शोल्डर है 12 इंच। 12 का आधा हो गया 6। जब हम कटिंग करते हैं तो उसका हाफ जोड़ते हैं और उसमें सिलाई के लिए मार्जिन भी ऐड करते हैं। हमने अपना शोल्डर भी नाप लिया और लेंथ भी नाप ली। अब हम नापेंगे अपना नेक। तो हम अपना नेक नापने के लिए सही मेजरमेंट कैसे आएगा आपका, देखिए यहाँ से एकदम शोल्डर से अपना इंची टेप रखें और सीधा लाएं। अगर आपको अपना नेक नापना है तो ऐसे नापना है, और हम लोग तो ऐसे ही समझ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे समझेंगे इजी तरीके से। तो इसीलिए अगर जहाँ पे आपका ये आ रहा है नेक, तो वहाँ पे आप ऐसे इंची टेप को रखें सीधा और ऐसे ले आएं। देखिए तो ऐसे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका नेक कितना है। तो ये हमारा है 5.5 इंच फ्रंट नेक। तो ये 5.5 इंच फ्रंट नेक है और बैक नेक हमारा कितने पे आ रहा है, ये देखिए बैक नेक आ रहा है हमारा 3 इंच। 3 या 3.25 इंच पे हमारा बैक नेक आ रहा है। आप 3.5 भी रख सकते हैं या फिर कम भी रख सकते हैं। 3 अपने हिसाब से, जितना आपको अपना नेक रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो 3.25 इंच बैक नेक और 5.5 इंच फ्रंट नेक है हमारा। अब हम नापेंगे अपना आर्म होल। तो आर्म होल का नाप कैसे लेते हैं, देखिए बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आर्म होल का नाप कैसे लेते हैं। कई बार उनसे गलती भी हो जाती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल कैसे लिया जाता है सही तरीके से। ये हमने एकदम जहाँ पर आपकी स्टिच है शोल्डर की, वहाँ से आपको इंची टेप ऐसे रखना है और ऐसे यहाँ तक लाना है, और फिर जैसे हमने अपना नेक नापा था वैसे ही आपको ऐसे यहाँ इंची टेप रखना है और ऐसे देखना है कि आपका कहाँ आ रहा है। ये कोना मिलाना है आपको। ये हमारा आ रहा है 5.25 इंच पर, मतलब आप 5.5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जब बनाने के वक्त थोड़ा फैलता है। और अगर इंची टेप के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में भी मैं अपना वीडियो लाऊंगी और उसमें आप देखेंगे कि इंची टेप में इंची और इन सब धारियों का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, सूत किसे बोलते हैं, 1 सूत 2 सूत बोला जाता है, तो वो मैं आपको एक अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये हमारा आ गया 6.25 इंच, ठीक है। और
इसको ऐसे भी घुमा के लेना है हमें। देखिए ये स्टिच है, इसको ऐसे घुमाना है, यहाँ से ऐसे घुमाते जाना है, एकदम बिल्कुल पकड़ के आपको इसको एकदम धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, एकदम धीरे धीरे करना है। और ये आपका जहाँ तक भी आएगा, देखिए ये मेरा आर्म होल है 8 इंच का, ठीक है। तो ये आर्म होल 8 इंच का है मेरा, और यहाँ से हमारा 5.25 इंच था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको आर्म होल में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ताकि आपका कभी भी आर्म होल बिगड़े ना और फूले ना, यहाँ से गलती ना हो आपको काटने में। इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, सारे ऐसे नहीं बताते कोई भी आपको, बस एक ही बार आर्म होल दिखाते हैं, उसके बाद आपको राउंड की कटिंग नहीं दिखाते कैसे होती है। अब हम अपने ब्रेस्ट का नाप लेंगे। ये जो सिलाई है यहाँ पर इंची टेप रखना है और बस सीधा यहाँ आना है आपको। ये हमारा है 17, तो 17 का डबल होता है 17 का 34, तो हमारी ब्रेस्ट है 34 इंच की। और ये देखिए उसका 1/4 होता है 8.5। तो जब हम कटिंग करते हैं तो 8.5 इंच में और ऐड करते हैं ब्रेस्ट के लिए, उसके बाद अपना नाप लेते हैं। तो ये हमारा 17 इंच पे अभी आ रहा है, तो आप 17 34 इंच अपनी ब्रेस्ट का नाप, ये परफेक्ट नाप है। 34 इंच आपको सिलाई के बाद रेडी 17 पे ही देना है। अब हम अपनी कमर का नाप लेते हैं। तो कमर का नाप हम कैसे लेते हैं, देखिए ऊपर से आप सीधे आ जाइए, 14 इंच पे हम अपनी कमर रखेंगे, ठीक है। 14 इंच पे ही सही कमर का नाप आप 14 इंच से ही लेते हैं। तो ये अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है या फिर लंबे हैं तो आप 15 भी ले सकते हैं, पर ऐसे नॉर्मल 14 इंच पे कमर का नाप लेना चाहिए। तो हम अपना कमर का नाप ले रहे हैं, ये है 14.5 इंच। 14.5 का हो गया 29, मतलब अगर उसका डबल जोड़ें तो उसका 29 इंच हो रहा है। तो हमारी चेस्ट थी 34 इंच की और हमारी कमर है 29 इंच की, ठीक है। अब हम आते हैं हिप पर। अब ब्रेस्ट का नाप रखा था 17 इंच, सेम वही नाप हमें अपनी हिप पर रखना है बस, और उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम अपने हिप पर लेते हैं सेम उतना ही, ठीक है। क्योंकि ये कटा हुआ ज़्यादा है इसीलिए इसमें थोड़ा कम है, पर ऐसे अगर नाप लें आप तो सेम अपना हिप का नाप और आपका ब्रेस्ट का नाप सेम रहेगा, सिर्फ कमर का नाप ही बदलेगा। ये चाक लेना है हमें ऐसे, ठीक है। तो अपनी चाक हम ऐसे नापेंगे, जहाँ पर आपका कटा है वहाँ से आपको पकड़ना है इंची और बस सीधा नीचे आना है। ये हमारा 21 इंच का चाक है, देखिए 21 इंच का चाक रखना है। अब हम अपना बॉटम राउंड नापेंगे। ये हमारा बॉटम है, देखिए बॉटम हमने, ये स्लिम कुर्ती है इसीलिए इसका बॉटम कम है, वैसे आप 18 या 19 20 तक भी बॉटम जाता है, आपकी जैसी इच्छा है। ये कम बॉटम है इसीलिए इसका 17.5 इंच बॉटम है। देखिए स्लीव को एकदम सीधा ऐसे बिछा देना है, ये हमने स्लीव को बिछा दिया है और यहाँ से एकदम जहाँ आपकी सिलाई है वहाँ इंची रखना है और सीधा नीचे आ जाना है। देखिए ये हमारी स्लीव है 21 इंच की, तो ये 21 इंच की स्लीव है। अब हम अपना कलाई का नाप लेंगे। देखिए कलाई का नाप है 4 इंच कलाई है हमारी। हमने अपनी कुर्ती का नाप ले लिया है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वो क्या प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊं, या मैं आपको हर चीज़ के वीडियो लेके आऊँगी और आपको सब बताऊँगी और हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी दूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।